नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। खबर मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश की स्कूली बसों को लेकर नई व्यवस्था जारी की गई है। सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। नियम न मानने पर कार्रवाई होगी। स्कूली बसों के लिए नई व्यवस्था। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सरकार ने जारी की एडवाइजरी। तो स्कूली बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले वाहनों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस अब दोबारा सख्ती कर रही है। इसके तहत स्कूली बसों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन भी करवाया जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। साथ ही नियमों का पालन सख्ती से करने को कहा है। आपको बता दें कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रबंधन, अभिभावक, शासकीय विभाग, पुलिस, परिवहन और स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी होती है। पिछले 7 महीनों के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने ओवरलोडिंग, बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना अग्निशमन यंत्र के स्कूल वाहन चलाने पर 45 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। तो इनमें से 21 वाहनों पर कोर्ट ने 2,56,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जबकि 24 वाहनों पर 12,000 रुपए का समन शुल्क वसूल किया गया। तो स्कूल कॉलेज बसों के लिए ये नई व्यवस्था जो है अब शुरू की जा रही है। गाइडलाइन इसके लिए बाकायदा जारी की गई है। और ऐसे में जो गाइडलाइन जारी की गई है, बसों में आगे और पीछे बड़े अक्षरों में बस किराए की है तो विद्यालयीन सेवा लिखें और इसके साथ ही निर्धारित सीट से अधिक संख्या में बच्चे नहीं बिठाए जाएं, ये हिदायत दी गई है एडवाइजरी में। अनिवार्य रूप से फर्स्ट एंड बॉक्स की व्यवस्था बस में रहे और खिड़कियों में ग्रिल अनिवार्य रूप से फिट करवाएं। अग्निशमन यंत्र की भी व्यवस्था बस में होनी चाहिए। स्पीड गवर्नर और जीपीएस सिस्टम अनिवार्य रूप से हो। तो ये तमाम जो है एडवाइजरी जो है जारी की गई है। 2 सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से चालू स्थिति में रहें। तो बस में कैमरे भी लगे होने चाहिए। एक कैमरा आगे की ओर बस के आगे और एक कैमरा बस के पीछे सीटों की तरफ होना चाहिए। और दरवाजे पर सुरक्षित सिटकनी लगी हो ताकि किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो सके। बस्ते रखने के लिए सीट के नीचे व्यवस्था हो। सुरक्षा की दृष्टि से लाते ले जाते समय एक व्यक्ति की व्यवस्था की जाए। स्कूल शिक्षक की व्यवस्था यानी कि बस के अंदर रहे। बस में छात्राएं हों तो महिला शिक्षक की उपस्थित हो। सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों के माता पिता या स्कूल शिक्षक बस में यात्रा कर सुरक्षा का मापदंड देख सकते हैं। वाहन चालक को भारी वाहन चलाने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो कोई ड्राइवर साल में 2 बार से अधिक ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करे तो उसे हटा दिया जाए। कोई ड्राइवर साल में 1 बार भी गलत तरीके से वाहन चलाते हुए अगर देखा जाए तो उसे हटा दिया जाए। स्टूडेंट्स की लिस्ट, नाम, पता, ब्लड ग्रुप और बस स्टॉप की सूची जो है ड्राइवर को रखनी होगी अपने साथ। तो तमाम ये एडवाइजरी जारी की गई है जिनमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा गया है। महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र किया गया है जो वाकई में होना चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। स्कूली बस धड़ल्ले से बिना मानक के चल रही होती हैं। बच्चों को उसमें जबरदस्ती भरा जाता है। सीट भरी होती है, उसके बाद बच्चे खड़े होकर बस में अपने घर के लिए जाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो इस तरह की तस्वीरें कई सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद से अब लगातार सख्ती के साथ ये एडवाइजरी जारी की गई है और इन तमाम बिंदुओं का पालन स्कूल प्रशासन को करना होगा। तो इसके तमाम मानक जो हैं वो निर्धारित कर दिए गए हैं और अगर इस मानक के अनुरूप अगर नहीं होता है काम तो आगे कार्रवाई होगी। तो नियम ना मानने पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। चूंकि तमाम ऐसी लापरवाही की तस्वीरें सामने आती हैं और बसों में फायर सेफ्टी नहीं होती है। अगर बस में अचानक किसी कारणवश आग लगती है तो बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये मानक तय किया गया है कि फायर सेफ्टी का इंतजाम जरूर हो। बस में 2 कैमरा, सीसीटीवी कैमरा लगे हों, एक बस में आगे की तरफ और एक कैमरा बस में पीछे की तरफ, ताकि सभी बच्चों पर सही तरीके से ध्यान दिया जा सके। सीटों के नीचे बच्चों को बैग रखने के लिए वो भी व्यवस्था की जाए स्कूल प्रशासन की तरफ से। जो स्कूल बसेज होंगी उनमें तो ऐसे में अगर अभिभावक अपनी संतुष्टि के लिए उनकी सुरक्षा को लेकर परखना चाहते हैं तो बस में
देख सकते हैं, सफर कर सकते हैं, इसकी उन्हें इजाजत होगी। फिलहाल ज्यादा जानकारी के साथ ब्रजेश जैन संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, जिस तरह से तमाम एडवाइजरी जारी की गई है, ऐसे में कब से जो है इन नियमों का पालन शुरू करना होगा, उसके लिए कोई गाइडलाइन? बिल्कुल, देखिए अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में, जो सेंट फ्रांसिस स्कूल है वहाँ मौजूद हूँ। और देखिए छुट्टी का वक्त हो गया है, बच्चे बाहर निकलने लगे हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादातर बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चों को लेने के लिए गाड़ियां भी लगी हुई हैं। सेफ्टी नॉर्म्स का आपने सवाल पूछा, सेफ्टी नॉर्म्स का पालन शुरू से ही ताकीद किया गया है और ये कहा गया है कि सेफ्टी नॉर्म्स का तमाम पालन करें। स्कूलों में भी लगातार 1 अगस्त से ही लगातार जो आरटीओ है, जो परिवहन विभाग है और ट्रैफिक पुलिस है, संयुक्त अभियान चला रहे हैं। कई गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है, कई स्कूलों को नोटिस दिए जा रहे हैं, स्कूलों पर भी नोटिस लगाए जा रहे हैं कि वो अपने यहाँ आने वाले प्राइवेट और स्कूलों के जो वाहन हैं उनके फिटनेस का, उनके कागज़ का पूरा ध्यान रखें, गाड़ियों को कंप्लीट करें। लेकिन देखिए यहाँ देखिए कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अपने दर्शकों को। मारुति ओमनी वैन है ये, जबकि सफ़ेद कलर की कोई भी वाहन जो है, गाड़ी, वो स्कूलों में अलाउड नहीं है बच्चों को लाने ले जाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में यहाँ पर ये वैन खड़ी हुई हैं। वैन कहीं से भी सेफ नहीं होती हैं और ज़्यादातर वैन जो हैं वे गैस पर हैं, यानी कि गैस पर चलाई जाती हैं। बच्चों को इसमें बिठाया जाता है और उनको स्कूल लाने ले जाने का काम होता है, लेकिन कहीं से भी ये सेफ्टी नहीं है। और यही वजह है कि एक बड़ा अभियान जो है वो संयुक्त रूप से परिवहन विभाग और पुलिस भोपाल की चला रही है कि कम से कम बच्चों की सुरक्षा हो सके और बच्चों को सुरक्षित तरीके से स्कूल पहुंचाया जा सके। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही ये जो तमाम मानक तय किए गए हैं, अगर बस चालक जो है वो साल में 2 बार अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उस चालक को हटाना होगा। साथ ही अगर चालक गलत तरीके से ड्राइव करता है तो उनको तुरंत हटाना होगा। ये तमाम जो बिंदु हैं, इन पर क्या अमल पहले से किया जा रहा है या अब जब गाइडलाइन जारी की गई है उसके बाद ये अमल करना जरूरी हो गया है? देखिए ये तमाम गाइडलाइन जो है बच्चों के लिए पहले से है, नया इसमें कुछ भी नहीं है। कैमरे लगाना है, फिटनेस टेस्ट ओके होना चाहिए, बच्चे सीमित संख्या में गाड़ी में हो, सबको बैठने की जगह मिले, बैग रखने के लिए केस अलग से हो और साथ ही सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस, स्पीड गवर्नर, ये तमाम चीजें उसमें हो। ड्राइवर्स के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है वो भी पहले से है कि अगर ड्राइवर 2 बार गलती करता है तो उसको हटा दिया जाए, स्कूल बस पर नहीं उसको रखा जाए। और अगर कोई गलती, बड़ी गलती करता है तो एक ही बार में ड्राइवर को स्कूल बस से हटाने के भी निर्देश हैं। और यही वजह है कि लाइसेंस निरस्त करने से लेकर तमाम गाइडलाइन है, लेकिन गाइडलाइन फॉलो नहीं होती है। और वजह यही है कि लगातार लापरवाही बरती जाती है, जो आए दिन बड़े हादसों को दावत देती है। बड़े हादसे अमूमन होते रहते हैं, लेकिन नियमों को पालन कराने के लिए सिर्फ स्कूल जो खुलते हैं उसी के 1-2 महीने में अभियान चलाए जाते हैं, अनवरत साल भर अभियान नहीं चलाए जाते। यही वजह है कि फिर से वही स्थिति हो जाती है। राजधानी की जब इलाकों की ये हालत, तो आप समझ सकते हैं कि छोटे शहरों में क्या हालात होगी। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। जबलपुर से खबर है, जहां अस्पतालों की अव्यवस्था पर याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट में ये याचिका दायर हुई है। अस्पतालों के स्पॉट वेरिफिकेशन की मांग इस याचिका में की गई है। अधिवक्ता जन कल्याण परिषद के आपको बता दें कि अधिवक्ता जन कल्याण परिषद ने ये याचिका दायर की है, तो हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। अस्पतालों के स्पॉट वेरिफिकेशन की मांग इस याचिका में की गई है। तो अधिवक्ता जन कल्याण परिषद ने ये याचिका दायर की है। अस्पतालों के स्पॉट वेरिफिकेशन की मांग इसमें की गई है। तो अस्पतालों की अव्यवस्था पर यह याचिका दायर की गई, चूंकि बीते दिन जो जबलपुर में अग्निकांड हुआ उसके बाद से अब लगातार एक्शन देखा जा रहा है और इसी बीच अब ये अस्पतालों के स्पॉट वेरिफिकेशन की मांग की जा रही है। अधिवक्ता जन कल्याण परिषद ने इसको लेकर बाकायदा याचिका दायर की है हाई कोर्ट में। जबलपुर अग्निकांड में आपको बता दें, इस पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश जारी किया है। जबलपुर की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसमें सख्ती के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। और इसीलिए
जो अस्पताल संचालक हैं उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया, एफआईआर कायम की गई है। हॉस्पिटल के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी संचालक और डॉक्टर्स जिनके खिलाफ एफआईआर है उनकी भी गिरफ्तारी के लिए पूरी सख्ती की जा रही है। जबलपुर के सीएमएचओ और फायर ऑडिट जारी करने की जिनको जिम्मेदारी थी, जिनको देखरेख की जिम्मेदारी थे, ऐसे नगर निगम के अधिकारी को सस्पेंड किया गया है हुई है। जैसा तो जबलपुर के निजी अस्पताल में अग्निकांड की घटना के बाद प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। सीएम शिवराज ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। सीएम जबलपुर आग की घटना के लिए जिम्मेदार सीएमएचओ और फायर सेफ्टी ऑफिसर को निलंबित करने के निर्देश भी दे चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में अस्पतालों की जांच होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि अगर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था में कमी पाई जाती है तो अस्पतालों के लाइसेंस रद्द करें। और दूसरी ओर अस्पताल में आग लगने से 8 लोगों की मौत होने के बाद मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग जागा है, जिसके बाद प्रशासन ने जबलपुर के करीब 134 निजी अस्पतालों की सूची तैयार की है जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और 52 निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम पर कार्रवाई करते हुए नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, कड़े निर्देश दिए हैं कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किया जाए। अस्पताल संचालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश पहले से थे, जो दर्ज भी हो गई है। उन्हें गिरफ्तार करने के निर्देश और उनकी जो बैंक अकाउंट आदि सीज करने के निर्देश आज मुख्यमंत्री महोदय ने दिए हैं। और हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और जो फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी नगर निगम के, उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री ने दिए हैं। उन्हें निलंबित करने तक के कड़े कदम उठाने के लिए कहा। तो देखिए किस तरह से लापरवाह अधिकारियों पर यह गाज गिरी है। आपको बता दें कि अब लगातार इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है। सीएमएचओ फायर सेफ्टी ऑफिसर को सीएम ने निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले अस्पतालों की बाकायदा सूची तैयार की गई है और अब इन सभी अस्पतालों पर कार्रवाई होगी। प्रशासन ने 134 निजी अस्पतालों की सूची तैयार की है जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। 52 अस्पतालों पर शिकंजा फिलहाल कसा गया। इसके साथ ही आगे जो अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं उन पर भी कार्रवाई बैठेगी और जांच नए मरीजों की भर्ती पर फिलहाल इन सभी अस्पतालों में रोक लगाई गई है। न्यू लाइफ स्पेशलिटी अस्पताल में भीषण आग लगी थी जिसमें 8 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद से अब लगातार एक्शन मोड जारी है। तो आपको बता दें कि कुछ निजी अस्पतालों को जो है सूचीबद्ध किया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ये बड़ी जानकारी जबलपुर से, जहां गारमेंट एक्सपो में 2 पक्ष भिड़े हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की जबलपुर से। तो गारमेंट एक्सपो में 2 पक्ष भिड़े हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर लाठी डंडे जमकर चल रहे हैं। गोहलपुर में लगे एक्सपो में ये लाठी डंडे चल रहे हैं। दुकान लगाने को लेकर बताया जा रहा है कि यह विवाद हुआ, जिसके बाद 2 पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे पर लाठी डंडों से पिटाई की जा रही है। दुकान लगाने को लेकर बताया जा रहा है ये पूरा विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते ये विवाद बढ़ता चला गया। तो गारमेंट एक्सपो में ये 2 पक्ष भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दुकान लगाने को लेकर गोहलपुर में ये दोनों पक्ष भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, साथ ही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जबलपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। गारमेंट एक्सपो में 2 पक्ष आपस में भिड़े हैं और बताया जा रहा है दुकान लगाने को लेकर ये दोनों पक्ष भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो गोहलपुर में लगे एक्सपो में ये लाठी डंडे चल रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इंदौर से बड़ी खबर, जहां सेक्स रैकेट का खुलासा होते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 6 युवतियों और 5 युवक को संदिग्ध रूप में पकड़ा गया है। भंवर कुआं थाना क्षेत्र में पुलिस ने दबिश दी है और 6 युवतियों और 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। तो बताया जा रहा है कि यहां पर काफी लंबे समय से सेक्स रैकेट का गोरखधंधा चल रहा था। ओयो होटल
से इन्हें बरामद किया गया है। तो 6 युवतियां 5 युवक हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो सेक्स रैकेट का खुलासा और 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 6 युवतियां और 5 युवक संदिग्ध रूप से पकड़े गए हैं। भंवर कुआं थाना क्षेत्र में पुलिस ने दबिश दी है और जिसके बाद से इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ओयो होटल चंदन प्लाजा से 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। चंदन प्लाजा होटल है थाना वर्गा क्षेत्र में। इसमें सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध गतिविधियां चल रही हैं। उसको लेके वर्गा थाने की पुलिस ने रेड करी है। इसमें अभी तक जो प्राप्त जानकारी है उसके हिसाब से 6 लड़कियां और इसमें जो मुख्य जो होटल के संचालक है वो, उसका मैनेजर, एक अन्य स्टाफ और 3 अन्य लोग जो बाहरी हैं, सबको पुलिस ने पकड़ा है और इसमें विभिन्न लोगों से सभी से पूछताछ की जा रही है और प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जबलपुर की से खबर है जहां सहायक यंत्री के घर ईओडब्ल्यू का छापा, आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की गई है। नगर निगम के सहायक यंत्री हैं आदित्य शुक्ला। रतन नगर स्थित आवास पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है और आपको बता दें कि छापेमारी में अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। अब रतन नगर स्थित आवास पर ये छापेमारी हुई है। तो ईओडब्ल्यू की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और इसके साथ ही सहायक यंत्री के घर छापा पड़ा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई हुई है। तो नगर निगम के सहायक यंत्री हैं आदित्य शुक्ला, जिनके यहां से अकूत संपत्ति बरामद की गई है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। भोपाल के बैरागढ़ में ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है। छापेमारी से कर्मचारी की तबीयत बिगड़ी और आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कार्रवाई बताई जा रही है। तो जब छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई तो बताया जा रहा है कि कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई और लेकिन फिलहाल ईओडब्ल्यू की छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। तो मध्य प्रदेश में आज एक साथ कई जगहों पर लगातार ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है और ये छापेमारी की कार्रवाई जारी है, जिनमें अकूत संपत्ति को लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी भोपाल के बैरागढ़ में ईओडब्ल्यू का छापा, जहां पर छापेमारी से कर्मचारी की तबीयत बिगड़ी और इसके साथ ही कई जगहों पर ईओडब्ल्यू एक्शन मोड में नजर आ रही है और छापेमारी की कार्रवाई जारी है। तो ये बड़ी जानकारी, लगातार ईओडब्ल्यू की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में आज एक साथ कई जगह ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की कार्रवाई की है। जबलपुर में सहायक यंत्री आदित्य शुक्ला के घर छापेमारी की कार्रवाई के साथ अब भोपाल में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल बैरागढ़ में रहने वाले चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क के घर पर तड़के सुबह ईओडब्ल्यू ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान हीरो केसवानी की तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने के बाद ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की कार्रवाई की है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भोपाल के बैरागढ़ और जबलपुर में ये छापेमारी की कार्रवाई हुई है। ये आर्थिक अपराध प्रपोज को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगाए गए थे। शिकायत का गोपनीय सत्यापन उप निरीक्षक श्रीमती विशाखा तिवारी से कराया गया। गोपनीय सत्यापन में जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर ये पाया गया है कि इनके जो वैध स्रोत हैं आय के, उसकी तुलना में 203% संपत्ति और व्यय इनके द्वारा किया गया था, जो प्रथम दृष्टया आय से अधिक संपत्ति का अपराध पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत इन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक श्री स्वर्णजीत सिंह धामी के द्वारा की जा रही है। प्रकरण की विवेचना के दौरान इनकी संपत्ति और निवेश के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज सर्च कार्रवाई प्रारंभ की गई है। सर्च कार्रवाई जारी है। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ये बड़ी जानकारी भोपाल से, जहां शिवलिंग तोड़ने पर विवाद हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बीती रात अज्ञात व्यक्ति ने शिवलिंग तोड़ा है
तो धर्मकाटा इलाके के शिव मंदिर में यह घटना हुई है, जहां पर शिवलिंग तोड़ा गया। सावन के महीने में गुस्साई भीड़ ने चक्का जाम किया है। चूंकि बीती रात अज्ञात व्यक्ति ने शिवलिंग तोड़ा है, वो भी सावन के महीने में इस तरह से शिवलिंग तोड़ा गया, जिसको लेकर अब काफी ज्यादा रोष है हिंदू समाज में। चूंकि शिवलिंग तोड़ा गया है अज्ञात व्यक्ति के द्वारा, और ऐसे में आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया है। धर्मकाटा इलाके में आपको बता दें मंदिर है जहां पर शिवलिंग तोड़ा गया है। तो शिवलिंग तोड़ने पर विवाद जो है गहराता जा रहा है। देखिए किस तरह से यहां पर हिंदू समाज के लोग रोष व्यक्त कर रहे हैं। तस्वीरें मंदिर की दिखा रहे हैं आपको, जहां पर शिवलिंग को खंडित किया गया है। गुस्साई भीड़ ने चक्का जाम किया है। देखिए सावन के महीने में जहां लगातार लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवलिंग को खंडित करने का यह मामला सामने आया है। सावन के महीने में भोपाल में महापाप हुआ है और यहाँ देख सकते हैं आपके जो पिपलेश्वर महादेव मंदिर छोला इलाके में है, यहाँ पर शिवलिंग को खंडित किया गया है। रहवासियों का कहना है कि जो शिवलिंग है उसको किसी अज्ञात व्यक्ति ने रात को आकर तोड़ा है। जिस घटना के फुटेज जो है वारदात के वो सीसीटीवी में भी कैद हुए हैं, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। लोगों में खासा आक्रोश है। आप देख सकते हैं शिवलिंग जो है उसके आगे का जो द्वार है वो तोड़ा गया है और मंदिर को खंडित किया गया है। इस घटना को लेकर काफी गुस्से में है यहाँ के लोग और शिव भक्त। इनसे ही जानते हैं क्या घटना हुई है और कब आपको ये जानकारी मिली। मुझे 6 बजे इसकी जानकारी मिली। मैं रोज सुबह घूमने जाता हूँ, तो जब बाहर निकला तो मंदिर पे आया मैं प्रणाम करने, तो देखा मूर्ति शिवलिंग एक तरफ पड़ा हुआ था, टूटा हुआ पत्थर पड़ा हुआ था, टूटा हिस्सा यहीं पड़ा हुआ था। इसके बाद मैंने तुरंत मोहल्ले के लोगों को बुलाया कि ऐसी घटना हो गई है यहाँ पर, और सब लोगों में बहुत आक्रोश है इसके कारण। और हम तुरंत थाने गए, वहाँ पर जानकारी दी, FIR दर्ज कराई है। और प्रशासन ने 5 बजे तक का समय दिया, देखते हैं कि पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं, क्या होता है। किसी की पहचान हुई है जैसा आप बता रहे हैं, सीसीटीवी में कैद हुआ है, तो क्या आया है उसमें? सीसीटीवी के मैं अभी मेरे को जो मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन सब बता रहा है कि एक साइकिल उसमें नज़र आ रही है। यहाँ पर कोई साइकिल वाला आके खड़ा हुआ है और फिर वो यहाँ मंदिर पे चढ़ा, वो शायद पीछे की तरफ से है, तो वो क्लियर नहीं समझ आ रहा है, वो मैंने नहीं देखा अभी। आप बताइए क्या करने वाले हैं आप? पुलिस से आपकी क्या मांग है? अभी पुलिस ने हमें 5 बजे तक का टाइम दिया है। यदि 5 बजे तक यदि वो गिरफ्तार नहीं करते हैं जिसने भी मूर्ति तोड़ी है, तो हम यहाँ पर पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे। और हिंदू समाज पूरी एक है, यहाँ पर पूरे मोहल्ले वाले एक हैं। और अज्ञात व्यक्ति ने जिसने भी मूर्ति तोड़ी है, यदि वो नहीं पकड़ाता है तो हम यहाँ उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो लगातार गुस्से में है यहाँ के रहवासी और आसपास के जो दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, और उनकी यही मांग है। देखिए धरने पर बैठे हुए हैं, सड़क जाम भी कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, आरोपी के खिलाफ उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, तो लगातार यहाँ उग्र आंदोलन किया जाएगा। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल। और चलिए इसी के साथ खबर मध्य प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।